हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं का जो पहला प्रकार था जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, वो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पूरा विस्तृत जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्रियाकलाप 1.5 क्या बताया इसके अंदर, एक शुष्क कवच नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए। ये चित्र में दिखाया है, ये क्या है, ये है कवच नली। शुष्क का मतलब सूखी। इसके अंदर 2 ग्राम हमने एक रसायन लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। इसका रंग कैसा है। कवच नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। इसको ऐसे गर्म करना है जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। और उसके बाद हमने जो क्रिस्टल का रंग पहले देखा था वो और अब के रंग में अंतर आ गया है, उसको हमने नोट करना है, देखना है। तो देखो चित्र में क्या दिखाया है। चित्र 1.4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रखनली को गर्म करने तथा सूंघने की सही विधि कैसी है कि जब भी हमने कुछ सूंघना होता है लैब के अंदर तो कैसे सूंघते हैं। देखो क्या बताया है कि कवच नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें। ये ऊपर वाला खुला सिरा है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको हमारे शरीर या किसी दूसरे स्टूडेंट के शरीर से दूसरी तरफ रखना है, दूर रखना है। तो उसके बाद बताया है गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। जो ऊपर ये गैस उठ रही है इसको थोड़ा सा अपनी तरफ हाथ के साथ करना है, फिर स्मेल लेनी है। ये नहीं है कि प्रखनली को, इस टेस्ट ट्यूब को इस तरफ कर लिया है और सीधा सूंघ लिया है, ऐसे ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है। तो उसके बाद है, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न है अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। इसमें क्या बताया है कि सल्फर के दहन से उत्पन्न एक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। सल्फर की एक अलग ही स्मेल होती है, एक गंध होती है। तो देखो हमने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब में लिया था हमने फेरस सल्फेट। क्या लिया था, फेरस सल्फेट। उसको हमने गर्म किया, उष्मा दी, तो वो किस चीज़ में टूट गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और उसमें से जो स्मेल आ रही थी वो थी SO2 प्लस SO3। ये दोनों ही गैस की फॉर्म में उसमें से बाहर निकल गई। तो फिर क्या है, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिए। जो अभिकारक है, अभिकारक कितना है, एक अभिकारक है, एक ये चीज टुकड़ों में टूट गई तो उत्पाद है, उत्पाद एक से ज़्यादा हो गए। देखो 1, 2 और 3 निकल गए हैं। तो जिसमें वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या है, टूटना। टूटना, ठीक है। तो गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो हमने लिया था उसका रासायनिक फार्मूला है FeSO4 × 7H2O का क्रिस्टल
जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। पहले इसका रंग अलग था और पानी इसमें से उड़ते ही इसका रंग बदल गया है। इसके उपरांत यह है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें 2 ऑक्सीजन है इसलिए इसका नाम हो गया है सल्फर डाइऑक्साइड। डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर SO3, 3 का मतलब है ट्राई, ऑक्साइड का ऑक्सीजन है तो इसलिए ऑक्साइड हो गया है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये डाइऑक्साइड है, में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 वो गैसें हैं। 2 तो गैस निकली हैं और जो Fe2O3 था वो क्या है, वो ठोस है। उसके बाद देखो क्या बताया आगे, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। दूसरी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या बताया है कि हम जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो उसमें से एक तो बन जाता है चूना CaO, बिना बुझा चूना, जो हमने कल पढ़ा था, जिसको पानी में मिलाया था और फिर पानी में मिलाने के बाद वो पानी गर्म हो गया था तो उसमें से ऊष्मा निकली थी। तो यहाँ पे क्या किया, चूना पत्थर को हमने गर्म कर दिया, चूना बिना बुझा चूना बन गया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस क्या है, ये निकल गई है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये जो जिससे सफेदी करते हैं ये उसका फार्मूला है। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है और ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, ऊष्मा मतलब कि इसको हमने गर्म करके इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। गर्म करके तोड़ना, गर्म करके तोड़ना क्या कहलाता है, ऊष्मीय, क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय, ऊष्मा के कारण वियोजन टूटना, गर्म करके तोड़ना किसी को, उसमें वियोजन कहलाता है। उसके बाद नीचे क्या है ये देखिए, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिखाया गया है। तो अब हम 1.6 को पढ़ते हैं। एक कवथनली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। हमने चूर्ण लेना लेड नाइट्रेट का। चिमटे से कवथनली को पकड़कर ज्वाला पर ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दिखाया गया है। इस प्रकार से इसमें लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। तो अब आगे देखते हैं हमें क्या हुआ। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, जब हम लेड नाइट्रेट के चूर्ण को जलाते हैं तो इस कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो 2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के साथ है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका नाम है, का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। तो अभिक्रिया को अब समीकरण के रूप में लिखा है PbNO3 ट्वाइस, मतलब कि ये लेड नाइट्रेट है, इसको हमने, तापमान का मतलब है इसको हमने गर्म कर दिया है। गर्म करने पे क्या होगा, 2PbO मतलब लेड ऑक्साइड ये बन गया है। S का मतलब है सॉलिड, मतलब कि ठोस है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ये निकली है। तो मतलब ये क्या है, ये ऊष्मीय वियोजन है, गर्म करने के कारण से ये टूट गया है। तो आइए क्रियाकलाप 1.7 और 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। इसके आगे देखते हैं
क्या है। क्रियाकलाप 1.7 को देखते हैं। तो एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ का डाट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। इस प्रकार से हमने अरेंजमेंट करना है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दीजिए। देखो, एक कार्बन की रोड ये डाल दी, एक ये डाल दी, छेद कर दिया, एक तार इसका एक तार इसका, ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया है। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाएं। इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाए, इतना पानी डालना है। और जल में तन्यो सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद डाल दीजिए। जल से भरी 2 अंशांकित परखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये ऊपर इसमें परखनली डाल दी हैं, उल्टी करके नाम लिख दिया ए बी, और इसको ऑन कर दिया हमने स्विच के साथ, इसको चला दिया है बैटरी को, और कुछ देर ऐसे ही हमने छोड़ दिया है। फिर क्या देखते हैं हम, दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। ये उनमें से एक में से जल को कम कर देते हैं। तो क्या दोनों प्रखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? तो क्या दोनों नलियों में गैस समान रहेगी? जब एक में से उसने पानी को हटा दिया है तो एक में ज़्यादा होगी, एक में कम होगी। तो जब दोनों प्रखनलियों गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा दीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती से दोनों प्रखनलियों के मुंह पर लाकर गैसों की जांच कीजिए। सावधानी, इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है कि दोनों प्रखनलियों में से कौन सी गैस उपस्थित है, तो हमने ये पता लग जाएगा जब मोमबत्ती से जलाएंगे तो कौन सी ये गैस है, आवाज़ के साथ जलेगी या बिना आवाज़ के साथ जलेगी, तो हम उस गैस को पहचान सकते हैं। उसके बाद है क्रियाकलाप 1.8। क्या बताया देखिए, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। और बात करते हैं चाइना डिश क्या होती है। जैसे मिट्टी, चीनी मिट्टी के ये कप बने होते हैं ना, कप की तरह अगर कोई कटोरी बनी हुई है ऐसे, तो उसको बोलते हैं चाइना डिश। में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का ये फार्मूला है, ये हमने लेना है। इसका रंग क्या है, इसका रंग देखना है। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब उसको धूप में रख दिया है। थोड़ी देर के पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग को देखिए। तो आगे क्या बताया देखो, कि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड था वो सफ़ेद रंग का था, सफ़ेद रंग का, और सूर्य के प्रकाश के लगने के बाद वो दूसरा मतलब है कि वो काला पड़ गया है, काला पड़ गया है। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में रख दिया है तो ये सिल्वर बन गया, ये क्लोराइड ये अलग अलग टूट गया। तो ऐसी सिल्वर ब्रोमाइड ये अलग आ गया है, भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। ऐसे ही अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे वो भी टूट जाएगा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। जो फोटो उतारते हैं जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, उन फोटो बनाने में इस प्रकार का अभिक्रिया का इसका उपयोग होता है। इस किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है, किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है, अब ये देखेंगे हम।
तो देखो क्या बताया है, हमने क्या देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने क्या देखा, वियोजन, जो वियोजन के बारे में पढ़ रहे थे हम, देखिए आज की वीडियो में हमने क्या सीखा वो देखिए। आज की वीडियो में हमने सीखा वियोजन। वियोजन का मतलब है टूटना। क्या है? टूटना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया है तो इसमें क्या था, इसमें कोई भी अभिकारक, जैसे हमें CaCO3 चूना पत्थर ले लेते हैं, इसको गर्म करते हैं, निशान लगा दिया है ईंट का, ये कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर, उसको हमने गर्म किया तो क्या बन गया था, CaO चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस CO2 में टूट गया था। मतलब इसको गर्म किया तो ये दो उत्पादों में टूट गया था। दूसरा था AgCl को हमने क्या किया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया। तो सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद ये Ag प्लस में Cl के रूप में ये क्या हो गया, टूट गया था। ये इसको एक बार इसको साफ कर देते हैं, फिर इसको लिखते हैं Ag प्लस Cl। तो इसमें क्या था, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश में टूटा था, सूर्य से इसको ऊर्जा मिली, उसमें हमने गर्म किया। तो ऐसे ही जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा को देना पड़ता है, हमने ऊष्मा को दिया और इस अभिकारक ने ऊष्मा को अवशोषण कर लिया, ग्रहण कर लिया, अवशोषण कर लिया। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है उन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इतना ही, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की जो दो तरह की अगली जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे, विस्थापन तथा द्विविस्थापन। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइए जिसको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है।